हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म डिपेंड्स ऑन इट। ऑप्शन ए शेप, साइज, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि किसी भी प्रिज्म का जो हमारा डिस्पर्सिव पावर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे। अब की कंसेप्ट के अंदर हम सबसे पहले जो डिस्पर्सिव पावर होता है प्रिज्म का उसको समझेंगे। सो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है प्रिज्म का? डिफरेंस डिफरेंस इन द डिफरेंस डिफरेंस इन द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। सो डिफरेंस इन द रिफ्रैक्शन डिफरेंस इन द रिफ्रैक्शन ऑफ डिफरेंस इन द रिफ्रैक्शन ऑफ डेल्टा लॉन्गेस्ट। ठीक है बच्चों, डेल्टा एल एंड डेल्टा एस, यानी जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो उन दोनों के बीच में रिफ्रैक्शन के अंदर कितना डिफरेंस आता है वही हमारा क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर होता है प्रिज्म का। ठीक है बच्चों। और सेकंड नंबर हम डिस्पर्सिव पावर का हम फॉर्मूला देखेंगे कि प्रिज्म के लिए जो डिस्पर्सिव पावर होता है वो क्या होता है। तो प्रिज्म के डिस्पर्सिव पावर को अगर हम ओमेगा से लिखें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ येलो -1। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो वॉयलेट वेवलेंथ है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे छोटी है। सो वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो हमारी सबसे शॉर्टेस्ट हो गई। सो ये हो गई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसकी जो वॉयलेट की वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है। और रेड की जो वेवलेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। ठीक है बच्चों। सो लॉन्गेस्ट। और जो येलो होता है वो हमारा क्या होता है, इन दोनों के मिड के अंदर आता है। ठीक है बच्चों। सो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इन दोनों का रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वही हमारा क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म है। अब देखो डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो देखो म्यू वॉयलेट, म्यू रेड और म्यू येलो, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों। सो ये क्या है, प्रिज्म के मटेरियल है। सो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एंगल ऑफ प्रिज्म ए के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।